मुल्क भर में सैलाब से तबाही की अलमनाक दास्तानें। सैलाब से उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। खेत, फसलें, मवेशी, इमलाक, पानी सब कुछ बहा ले गया। घर गिरने से लाखों शहरी दरबदर हो गए। कोई सड़क किनारे बैठा तो किसी को कैंप में जगह मिल गई। भूख और प्यास से बिलखते बच्चे, सहूलियात की अदम फराहमी, हर चेहरा परेशान, सबको हुकूमती इमदाद का इंतजार। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। दरियाए सौत और काबुल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। नौशहरा में पुलिस लाइन्स और नवाही आबादियां ज़ेरे-आब। सौत में सैलाबी रेले अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। बन्नू में दरियाए कुरम का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। शांगला में मुसलसल बारिशों से मकान गिर गए। राबता पुल, पंचकियां और पावर हाउसेस बह गए। दीर का पुल और सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। टांक और डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर तबाही। दिन तूफानी बारिशों और सैलाब से दरिया का मंजर पेश करने लगा। गांव सफाई हस्ती से मिट गए। लाखों घर तबाह होने से शहरी सड़कों पर आ गए। सैलाब और बारिशों से सिंध में 341 अफराद जाँ बहक। 7 लाख के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। हजारों मवेशी हलाक होने से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। मीरा गाजी खान राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नदी नालों से मजीद पानी आबादियों में दाखिल। कराची और पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 6 रोज से बंद। तौसा में हर तरफ तबाही के मनासिर। मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। राजनपुर में सांप के काटने के 500 से जायद वाकयात रिपोर्ट। तौसा के मकाम पर दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। दरिया किनारे आबाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। नौशकी, कोहलू, खुजदार, केची समेत सूबे भर में देहात तबाह हो गए। योब, कला अब्दुल्ला, कल्लात, नसीराबाद, सोबतपुर में भी बुरी सूरत हाल। बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कें बह गईं। सूबे का मुल्क भर से राबता कट गया। डेरा मुराद जमाली के दरिया लहड़ी और बुला में तिगयानी। सिब्बी के दरिया नाड़ी के नाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। पशीन में खानोजई डैम और मस्तोंग में बोलान नदी ओवरफ्लो हो गई। हरनाई के रास्ते बंद। जिले में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के सुदूर से टेलीफोनिक राबते। शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। तीनों सुदूर का तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। रिलीफ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा 30 अगस्त को मदद के लिए अपील जारी करेगा। उम्मीद है आलमी बरादरी फंडिंग की जरूरियात पूरा करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसलसल दूसरे रोज सिंध का दौरा। सजावल, ठट्ठा और बदीन के सैलाबज़दा इलाकों का फजाई जायजा लिया। पानी में घिरे शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आफत की शिद्दत अंदाजे से ज्यादा है। वक्त का तकाजा है कि हम एक कौम के तौर पर काम करें। अपने इख्तिलाफात से ऊपर उठकर अवाम की मदद करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अहले वतन का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम हमारी तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में गए। गोडसदोरी, लाखड़ा, लसपेला और दीगर इलाकों में मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ जवानों से भी मिले। दीरबाला की वादी कुमराट में सैयाह फंस गए। सड़क और पुल बह जाने से जमीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला। सैयाह सर्द मौसम में आग जलाकर गुजारा करने लगे। कहा, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। सैयाहों को बचाने के लिए रेस्क्यू 112 की टीमें भी रवाना। पाक फौज ने वादी कुमराट में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक कुछ सैयाह पहाड़ों पर जा चुके हैं, जिन्हें खराब मौसम की वजह से मुंतकिल नहीं किया जा सका। इन खानदानों से राबते में हैं। इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग का ऐलान। पीर की रात बैनुल-अक़वामी टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान ने कहा, सैलाब से बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हैं। 2010 के सैलाब का मिलकर मुकाबला किया था। आज भी सब ने मिलकर इस इम्तिहान से निकलना है।
डैम बनने से खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कम नुकसान हुआ। सिंध और बलूचिस्तान में लोगों का बुरा हाल है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑपोजिशन की मर्जी है वो जलसा खेलते रहें, हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की मदद करना है। ये वक्त मुतासरीन की मदद का है, इसके बाद मुकाबला चलता रहेगा। ऑपोजिशन इलेक्शन का मुतालबा करती रहे, हम मुतासरीन की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है, मुल्क के साथ इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। ऐसी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने जिंदगी में ऐसी सियासत नहीं देखी। जाती मफादात की खातिर कौम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। IMF वोट के साथ कल पाकिस्तान की मीटिंग है, सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क लूट लिया और लंदन में बैठकर हमें दर्स दे रहा है। मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं, गर्मी हो या बारिश, इन चोरों के खिलाफ जदोजहद करता रहूंगा। इन दो खानदानों के इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान बरे सगीर में सबसे आगे था। विफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हुकूमत में शामिल जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा, तैमूर झगड़ा का मिफ्ता इस्माइल को खत मुल्क को माशी बहरान में मुब्तला करने की चाल है। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी इकदाम उठाया। मुल्क की माशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे, साजिश को नाकाम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाकी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हमने IMF को कोई खत नहीं लिखा, मिफ्ता इस्माइल को लिखे खत की कॉपी किसी को नहीं भेजी। PTI कभी भी कौमी मुफाद से नहीं खेलेगी। विफाकी हुकूमत ने कबायली इस्लाह के लिए कम बजट दिया, सेहत कार्ड से महरूम किया। मिफ्ता इस्माइल ने 2 माह हमसे राबिता नहीं किया। खत लिखने के बाद 30 मिनट फोन किया और मुलाकात का वक्त भी दिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी हिस्सा होंगे। केस की समाअत 31 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का शोकॉज नोटिस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं जो इसकी तौहीन हुई, नोटिस बिला जवाज है, कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को 30 अगस्त को तलब कर रखा है। नौशहरा की मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई काबुल का पानी दाखिल। दरिया के हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीनों की नकल मकानी। दरिया का पानी मेन GT रोड तक पहुंच गया। अकुड़ा खटक मिस्री बांडा के पुल में शिगाफ पड़ गया। पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बदीन में बारिशों और सैलाब के बाद ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। गलियां, सड़कें, बाजार डूब गए। बदीन भर में गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाना नामुमकिन हो गया। शहरियों ने ड्रमों पर चारपाइयां रखकर आर्जी कश्तियां बना ली। मकान गिर जाने के बाद शहरी सड़क किनारे खुले आसमान तले रहने लगे। हसकली में शहरी किराए की कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। सैलाब से पाकिस्तान में 116 अजला मुतासिर हुए। 66 अजला को आफतज़दा करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी उमूर ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान 6,70,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 20 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। सिंध में 15,000 से जायद स्कूल्स तबाह हुए। चारसदा में मुंडा हेडवर्क्स के पुल को पानी बहा कर ले गया। दरिया काबुल और दरिया ख्याली में पानी के बहाव में कमी। चारसदा की 8 यूनियन काउंसिल्स पानी से मुतासिर। चारसदा में 17 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। 1,80,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बालाकोट के इलाकों मुनव्वर वैली और महानगरी में सैलाब से तबाही। सैलाबी रेले में बहकर 14 अफराद जाँ बहक। दर्जनों दुकानें, होटल्स, पुल, सड़कें तबाह हो गईं। लाखों रुपए की गाड़ियां भी पानी की नजर हो गईं। लोअर दीर में सैलाब के बाद मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 60 घर तबाह हुए।